नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति है, जो कि केसी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या स्टेट सर्विस, सिविल सर्विस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का हो गया, जिसमें भी आपके इतिहास का पोर्शन आता है और प्राचीन भारत का पोर्शन आता है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। हालाँकि बहुत सी मार्केट में ऐसी नई पुस्तकें आ गई हैं, जैसे कि सौरभ चौबे की है, पप्पू सिंह प्रजापति जी की है। हालाँकि वो भी बहुत अच्छी हैं। पप्पू सिंह प्रजापति जी वाली पुस्तक तो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फैक्ट दे रखा है। पर फिर भी छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती है जब इतनी लेंथी बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि आपने अगर पप्पू जी वाली बुक देखी होगी, तो उसके अंदर इतना सारा कुछ दे दिया है प्राचीन भारत के अंदर, कि उसको पढ़ते-पढ़ते 8-9 महीने या मान लीजिए साल भर का समय आराम से लग सकता है, अगर उस पुस्तक को पढ़ना है और रिवीजन करना है। दूसरी बात, इतना सारा फैक्ट देने के बाद में पढ़ते-पढ़ते काफ़ी बार हमें बोरिंग सा लगने लगता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इस पुस्तक से शुरुआत कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो इस पुस्तक के अंदर बहुत ही सरल भाषा शैली दे रखी है, काफ़ी सरल भाषा शैली दे रखी है, तो आप इसे पढ़ते जाएँगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप इसको ईज़िली पढ़ के पूरा कर लेंगे। दूसरी चीज़ मुझे जो इस पुस्तक की अच्छी लगती है, वो है कि इसके अंदर मैप वगैरह अच्छे से दे रखे हैं। आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके मैप वगैरह बहुत अच्छे से, इधर पूरी आपको अलग से सूची मिल जाएगी। ये देखिए, ये इसकी विषय सूची है, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा अभी। पर पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो मानचित्र सूची है, इसमें इन्होंने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छे से मैप दे रखे हैं। हालाँकि आप दूसरी गाइड के अंदर या आप पप्पू जी की पुस्तक के अंदर देख लीजिए, तो उसके अंदर मैप की साइज़ जो है काफ़ी छोटी है। मैं उसका भी रिव्यू करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। पर आप इसके अंदर मैप देखिए, जैसे कि 119 119 पेज नंबर के ऊपर इन्होंने एक मैप दे रखा है। हम देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद। अब आपको एकदम क्लियरली इस वीडियो में भी दिख रहा होगा कि एक पूरे पेज के ऊपर इन्होंने अच्छे से मैप दिया है। आप चाहते हैं इस पुस्तक के साथ पढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी टेबल पे रहे, तो इसको निकाल लीजिए और फिर इसको आप आराम से लगा के पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जब भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ने लगते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इतिहास में मानचित्र की क्या आवश्यकता है, सारे फैक्ट याद करने हैं। बट हम जब हिस्ट्री के अंदर उतरते हैं और उसको डीप स्टडी करते हैं, तो हमें ऐसा आइडिया लगता है कि अगर हमारे सामने मैप हो, जो हमारा प्राचीन भारत का मैप है या जो अखंड भारत का मैप है, तो उसके द्वारा हमको ईज़ी होता है कि कौन-सा बंदरगाह कहाँ पर था, कौन-सा राज्य कहाँ पर था, उस वक़्त की भौगोलिक स्थिति कौन-सी थी और कौन से राजा ने कहाँ से कहाँ तक अपना जो है राज्य विस्तारित किया था। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आराम से मिल जाता है। आप देखिए, एकदम क्लियरिटी, बड़े-बड़े वर्ड्स के अंदर एक-एक चीज़ को अच्छे से बताया है। तो ये चीज़ जो है मुझे इस पुस्तक के अंदर सबसे बेस्ट लगती है और इसी तरह से दूसरे मैप भी इसमें दे रखे हैं। अब मैं आपको इसकी विषय सूची के बारे में बता देता हूँ। जो भारत का प्राचीन राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास है, उसके बारे में लेखक ने इसके अंदर बहुत अच्छे से बताया है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसकी विषय सूची मैं आपको थोड़ा और क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। तो इन्होंने स्टार्टिंग से शुरू किया है, जहाँ से इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उसके बाद में इतिहास जानने के जो साधन वगैरह हैं, उसके बारे में बताया है। इसके बाद में जो पाषाणकालीन और धातुकालीन संस्कृतियाँ हैं, उसके बारे में बताया है। फिर ये विदेशी आक्रमण और मगध के उत्कर्ष से होते हुए, बाद में मौर्य वंश, गुप्त वंश और जितने भी शक, पहलव, शुंग, कण्व, कुषाण शासक, इन सब के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया है। ये जब खत्म हो जाता है, उसके बाद में इन्होंने जो प्रमुख राजपूत राजवंश थे, उसके बारे में बताया है। फिर मुस्लिमों के जो आक्रमण हुए थे, उनके बारे में बताया है, तुर्कों के आक्रमण। उसके बाद में इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को भी अच्छे से बताया है। लास्ट के अंदर इसमें जो प्रमुख तिथियाँ हैं, उसकी अलग से सारणी दे दी गई है। हालाँकि आप जो दूसरी पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे कि आप सौरभ चौबे देखेंगे, जिसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप चाहें तो चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसके अलावा या पप्पू सिंह जी के अलावा इन्होंने उस तरह से पॉइंट बना के फैक्ट नहीं बनाए हैं। पर अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है एनसीईआरटी के थ्रू, और अगर आपको थोड़ा-सा पढ़ के अच्छे से समझ में आ सकता है, तो इतना भी ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा निबंध इन्होंने लिख दिया हो। जैसे कि आप पहले भाग पे ही देखिए, भौगोलिक पृष्ठभूमि है। अब इन्होंने इसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इन्होंने मार्किंग भी की है, थोड़ा इसको डार्क हाइलाइट भी किया है। तो उसके द्वारा इसको आराम से पढ़ा जा सकता है, इतना कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से पढ़ सकते हैं। पेपर क्वालिटी हालाँकि इसकी पुअर है, क्योंकि 900 साढ़े 900 पेज के आस-पास अगर इस पुस्तक के अंदर है, और इसकी मार्केट वैल्यू है आपको 400 से 450 के बीच में, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर 900 या 1000 पेज की कोई पुस्तक है और वो आपको 300-400 रुपए में मिल रही है, तो ऑब्वियसली पेपर क्वालिटी थोड़ी तो लो होगी। अदरवाइज इसकी प्राइस 700 से 800 रुपए तक भी जा सकती थी। जैसे आप पप्पू जी की पुस्तक देखेंगे, तो थोड़ी महंगी भी है, पर उसकी क्लियरिटी है। पर जब आप इस पुस्तक को लेके बैठेंगे, आप बुक में भी देखिए, आपको थोड़ा वीडियो के अंदर थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, पर जब ये बुक मेरे सामने है, तो मुझे इसे पढ़ने में कोई विशेष परेशानी नहीं आ रही है। अगर आपके पास में परीक्षा में 7 से 8 महीने का समय है और आप किसी गाइड के साथ में एक रेफरेंस बुक चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बुक है। पप्पू जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें आपको पढ़ते टाइम काफ़ी बार ऐसा फ़ील होगा, जिन्होंने इस केसी श्रीवास्तव को पढ़ा है, कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से उठाई हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को हमें पता है क्लियर करने के लिए हमको 100% नंबर नहीं लाने पड़ते, 70 से 80% नंबर में भी काम हो जाता है। तो वो चीज़ें इसके अंदर हो जाएगी।
कुछ चीज़ें हैं जो अपडेटेड नहीं है, इसके नए वर्ज़न के अंदर होगी या और आगे नए वर्ज़न आते हैं तो उसके अंदर हो सकती है, पर आप इससे पढ़ सकते हैं। आप ऐसी किसी पुस्तक से, रेफ़रेंस बुक से अगर इससे पढ़ते हैं तो आपकी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। आपको चीज़ें लिंक होती हुई समझ में आएगी कि कौन से युग के बाद में कौन सा युग आया और एकदम स्टोरी फॉर्मेट में ये चलेगा, तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। अब आप इस पुस्तक की साइज़ देखिए, ये देखिए, पप्पू सिंह जी वाली पुस्तक भी इतनी ही है, पर आप उसे पढ़ेंगे तो आप थोड़े टाइम में अजीब-सा बोरिंग या दिमाग भारी सा फ़ील करते रहेंगे। पर इसे आप जब पढ़ने बैठते हैं, तो ये एकदम स्मूथली आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब इसे पढ़ते हैं, तो आप साथ में अपनी नोटबुक रखिए या हाइलाइटर रखिए, जो भी आपको ज़रूरी चीज़ लगती है, आप इसी के अंदर हाइलाइट कर लीजिए या अपनी अलग जो भी नोटबुक है, उसके अंदर नोट कर लीजिए। ये बुक अच्छी है, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री निकालना है या आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम निकालना है, किसी भी स्टेट का पीजीटी निकालना है या आपको स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड कहीं भी आंसर राइटिंग करनी है या हिस्ट्री के बारे में कुछ भी फैक्ट चाहिए, तो आपका 70 से 80% काम इस पुस्तक से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें इतिहास को बहुत अच्छे से लिखा गया है। इसके कंटेंट की बात करूँ तो हाँ, हालाँकि कुछ नई गाइड वगैरह हैं, वो टाइम टू टाइम हर साल अपना नया वर्ज़न निकाल देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको नई देखने को मिल जाएगी। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज हो जाए और अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, समझ में आ जाए, आप चीज़ों को लिंक करना सीख जाएँ, तो इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। एकदम बेस्ट पुस्तक है, मैं इसे पढ़ चुका हूँ, मैं अभी भी इसे पढ़ता हूँ, तो काफ़ी कुछ इससे ईज़िली मिल जाता है। ठीक है? पेपर क्वालिटी पे इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, आप इसे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो इसकी बाइंडिंग खुल जाती है, पेपर वगैरह निकल जाते हैं, तो इसकी बाइंडिंग थोड़ी और अच्छी होती तो बेटर होता। वैसे मैंने इसको अच्छे से ध्यान से रखा है, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड चीज़, ऐसा भी नहीं है कि इसने सिर्फ़ लाइनें भर के दे दी हैं, जहाँ पर इनको लगा था कि फ्लो चार्ट वगैरह की आवश्यकता होगी, वहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाया है। ठीक है? ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो राजाओं के फ्लो चार्ट हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली सिंगल पेज पे कोई अदर टेक्स्ट नहीं और अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर भी इन्होंने अच्छे से समझाया है। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इन्होंने ब्लैक डार्क करके टॉपिक्स को अलग कर रखा है, नंबरिंग कर रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा या पढ़ने में नहीं आएगा। अगर आप सीरियस होके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप परीक्षा के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो ईज़िली आप इसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से दे रखा है, इतनी लैंग्वेज ईज़ी है कि आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि कब आपने ये इतनी जो मोटी-सी पुस्तक है, इसको पूरा कर लिया है। ठीक है? तो मेन यही सारी चीज़ें हैं, अगर आपको तैयारी करनी है, तो इसको लेके आप कर सकते हैं और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जभी भी आप कोई ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं, तो साथ में एक कोई भी प्रीवियस ईयर का या प्रैक्टिस सेट कोई भी रख लीजिए, जैसे कि पप्पू सिंह जी का है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वो अपने साथ में रख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें से आपने कुछ पढ़ा, तो उसके बाद में आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नए पॉइंट मिलते हैं, तो आप उसको इसके साथ में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। पप्पू जी वाला ले आइए, एजीपी का आता है, वो ले आइए या यूथ कंपटीशन का आता है वो ले आइए, कोई भी ले आइए, कोई भी एक ले आइए और फिर उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रखिए। कोई भी एग्ज़ाम में 100% तो अपना देके नहीं आ सकता कि भई जो मैंने पढ़ा है, उसी में से 100% सारे आ जाएँगे या जितने सवाल आए हैं मैं 100% करके आ जाऊँगा, नहीं। 70 से 80% पे सिलेक्शन आराम से हो जाते हैं जनरल की मेरिट से, तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। अगर आपको पप्पू जी वाली अच्छी लगती है, उसका भी रिव्यू करेंगे, वो ला सकते हैं अगर आप वो पढ़ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर 6 महीने में पप्पू जी वाली पुस्तक आप पूरी पढ़ सकते हैं, पचा सकते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको वो लेनी चाहिए। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं सर बहुत ज़्यादा बड़ी पुस्तक है और पढ़ते-पढ़ते मैं तो थक गया, तो आप ये लाइए। इससे पढ़ते आप थकेंगे नहीं और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँगे। ये देखिए मैप वगैरह बहुत अच्छे से दे रखे हैं, आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। तो आई होप आपको ये पुस्तक के बारे में अच्छा लगा होगा। अब सारे पेजेज़ वगैरह, एक-एक टॉपिक वगैरह नहीं बता सकते हैं, कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। पर हाँ, पुस्तक के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, पूरा रेफ़रेंस दे रखा है। जहाँ पर साहित्य और का टॉपिक है, वहाँ पर उन्होंने कवियों की जो पंक्तियाँ वगैरह हैं, वो एज़ इट इज़ इसके अंदर देके एक्सप्लेन की हैं। तो बहुत ही रोचक पुस्तक है, पढ़ने के बाद में बहुत मज़ा आता है। और जब आप इसे 2 बार पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो आप अपने नोट्स इसमें से अपने आप ही निकाल लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसमें अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो कि सर आपने ये नहीं बताया या ये कमी रख दी, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रमुख तिथियों के बारे में इन्होंने पूरी सारणी बना के दे रखी है कि किसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कौन-सा राजा कब था, कौन-सा वंश किस समय था, पूरा दे रखा है और ये प्रमुख संवत है, इसकी भी इन्होंने पीछे सारणी दे रखी है ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। 958 पेज की पुस्तक है, ईमानदारी से पढ़ने बैठेंगे अच्छे से, तो 3 से 4 महीने में इस पुस्तक को आप निकाल लेंगे। साथ में एक कोई भी गाइड जहाँ से आप रिवीजन कर सकें और एक जो भी है प्रैक्टिस सेट वगैरह अपने साथ में रखिए, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मार्केट में जाइए, ऑनलाइन की अपेक्षा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन किसी दुकान से इसे खरीदिए ताकि आपको 20-30 रुपए का इसके अंदर फ़ायदा मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।